हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका सवाल। पीछे देख रहे होंगे कि नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ा है। यही जलस्तर लगभग राजनीति का भी बढ़ रहा है। यही पारा राजनीति का बढ़ रहा है, क्योंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत है। मानसून सत्र, बारिश का महीना चल रहा है, तो इसमें एक सत्र भी आया। मानसून सत्र 21 जुलाई से, आज से सोमवार के दिन, आज सावन का दूसरा सोमवारी है। आज से एक नए सत्र की शुरुआत है। देखते हैं आज के सत्र में क्या होता है। 21 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। ये संसद सत्र मानसून सत्र है। बारिश का महीने में एक मानसून सत्र भी होता है। ये मानसून सत्र है। आज सरकार सवालों का जवाब देगी और विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करेगा। आखिर में ये सवाल और जवाब होगा क्या, ये तो खैर हम बाद में बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि कहीं वही पुरानी परंपरा तो नहीं आ जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री आएंगे अपने 2-3 मंत्रियों के साथ में और माइक पर ये बात कहेंगे कि संसद, देश, सत्ता पक्ष और सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ मिलकर चलता है। लेकिन वो बार बार ये भूल जाते हैं कि विपक्ष का जब अपमान होता है तो वो कैसे सत्ता पक्ष या सरकार का साथ दे संसद को चलाने में। लेकिन खैर, वो ये भी भूल जाते हैं कि विपक्ष को सिर्फ अपमान ही उनकी पार्टी या उनका सत्ता दल नहीं कर रहा होता है, बल्कि विपक्ष को सरकार और विकास में बाधक भी समझता है। मानसून सत्र शुरू है, प्रधानमंत्री आएंगे और उनको संसद के अंदर बैठाने के लिए, सिर्फ संसद में प्रधानमंत्री मौजूद हो, इसके लिए विपक्ष न जाने जद्दोजहद कितने प्रकार का करेगा। लेकिन हर बार क्या विपक्ष जद्दोजहद क्यों करता है प्रधानमंत्री को सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में बैठाने के लिए, सामने उसके साथ डिबेट करने के लिए? हर बार जब संसद की परंपरा शुरू हो रही थी, संसदीय दल शुरू हो रहा था, तो विपक्ष के सामने हमेशा देखते होंगे कि नेहरू जी की तस्वीर होती है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, इंदिरा गांधी की। हर तरह में हर प्रधानमंत्री अपने विपक्ष के सामने बैठकर उनके सवालों का सामना करता था। यह लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा थी। लेकिन अब भी ऐसा होता है? ऐसा पिछले 10 वर्षों में तो नहीं दिखा। जब सामने प्रधानमंत्री हो और विपक्ष सवाल उठा रहा हो और प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हो, वो तब आते हैं जब एक उनके अनुकूल माहौल होता है पूरे संसद में, और फिर वो अपनी बात रखते हैं एक अनुकूल माहौल में। फिर ताली बजता है, मेज थपथपाया जाता है, प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये अक्सर पिछले 10 वर्षों में ऐसा ही देखा गया है। विपक्ष को लताड़ते हैं, विपक्ष को बड़ा बुरा भला कहते हैं, जो कि एक राजनीति में होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत तब है जब आप विपक्ष को अपमान की तरह देखते हैं, जब लगता है कि विपक्ष का हम अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी सभी विपक्ष के नेताओं को अपने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार हमको हर हालत में सरकार को घेरना है। सरकार घेरनी भी चाहिए। इस बार सरकार में जो लोग हैं उनके पास जवाब नहीं है। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर? आपको याद होगा पहलगाम के हमले के बाद एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यह ऑपरेशन सिंदूर आखिर में हुआ तो था कि हम इस बार पूर्ण विराम की स्थिति ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और युद्ध विराम हो गया। इसका कारण सरकार आज तक बता नहीं पाई ठीक तरीके से। आखिर में पूर्ण विराम की स्थिति में जो सरकार चल रही थी वो युद्ध विराम करके क्यों रुक गई? क्यों सरकार अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि मेरा फाइटर प्लेन या मेरी क्या कैजुअलिटीज हुई है? कम से कम एक क्लासिफाइड फाइल में ही बता दे। लेकिन ऐसा कभी सरकार करती ही नहीं है, या कहती ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं देना चाहती सरकार। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है जब देश का 125 करोड़ की आबादी वाला देश के प्रधानमंत्री जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में कहते हैं, राहुल कंवल को साक्षात्कार देते हुए कि हम पार्लियामेंट, संसद के प्रति जिम्मेदार हैं। तो आप संसद के प्रति जिम्मेदार है तो संसद सत्र ही क्यों नहीं बुला लिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? तो ऐसा नहीं किए। लेकिन खैर, वो एक विशेष सत्र बुलाने लायक भी नहीं समझे।
ऐसा जानते हैं क्यों है? जब आप लोकतंत्र पर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें लोकतंत्र पर, और जब आपको लगे कि विपक्ष हमको हैकल कर रहा है, ऐसा होता होता है कई बार। विपक्ष अनाप शनाप आरोप तो लगाता ही है। किसी तरह का आरोप का जवाब, जो भी आरोप विपक्ष लगाता हो, इसका जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। आपको याद है अडवाणी जी, वो भी इलेक्शन कमीशन पर बहुत तरह का आरोप लगाते थे कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक कर लेती है कांग्रेस, और अनाप शनाप चीज, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। आपको याद होगा जीवीएल नरसिम्हा राव, वो एक किताब तक लिख दिए थे। लेकिन खैर, इस तरह का आरोप लगता रहता है। इससे हमारा लोकतंत्र और थोड़ा सुदृढ़ होता है और समझ में आता है कि आखिर में हो क्या रहा है भारतीय लोकतंत्र में। जब भारतीय इतना बड़े लोकतंत्र का जब प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं, तो लगता है कि कुछ ऑथेंटिक बात कहेंगे, ऐसा ना कि एक अमेरिका के प्रधानमंत्री की तरफ आरोप लगाएंगे कि हम युद्ध विराम करवाए। इसका कारण जो अमेरिका के प्रधानमंत्री बार बार देते हैं, वो कहते हैं कि हम व्यापार की वजह से, अगर व्यापार कहीं खतरे में आ रहा था, इस वजह से हम युद्ध विराम करवाए। ये बार बार अमेरिका के प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। लेकिन खैर, हम अमेरिका के राष्ट्रपति की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं आज से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र का, जिसमें सरकार लगभग घिरी हुई है, हर तरीके से घिरी है। सरकार को हर तरीके का जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर पर, बिहार में हो रहा है एसआईआर पर, जो पिछले 2 महीने पहले शुरू हुआ और 2 महीने में इसे खत्म करने की तैयारी चल रही है। कई तरह का इस पर आरोप है। इस पर आरोप तो विपक्ष ये भी लगाता है कि कहीं सरकार वोट चोरी तो नहीं कर रही है। ये आरोप का जवाब ना चुनाव आयोग दे पा रहा है, ना भारतीय सरकार जो मोदी सरकार है वो दे पा रही है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। सरकार कहीं एक वर्ग का वोट तो नहीं काट देना चाहती सिर्फ इसलिए कि वह सरकार के हमेशा विरोधी रहा है या सरकार के नीतियों का विरोधी रहा है, इस वजह से कहीं सरकार उसके वोट तो नहीं काट दे रही है। लेकिन खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बात है जो सरकार को इसका जवाब देना है। जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, इस पर कई तरह का विवाद शुरू से ही घिरा हुआ था, और न इसका जवाब चुनाव आयोग दे पा रहा है, ना ही इसका जवाब कोई और सरकार दे पा रही है, ना कोई और सरकार दे पा रही है। खैर, इस तरह के मुद्दे, इन तरह का चीजें तो बार बार आएगी, लेकिन सवाल तो उठेगा पिछली बार की तरह देखते हुए कि कहीं इस बार भी सत्र कहीं भेंट ना चढ़ जाए हंगामे का। हर बार, पिछली बार आप देखते होंगे पिछले इतने वर्षों से कि हर बार जब सरकार से सवाल पूछा जाता है विपक्ष के द्वारा, तो हर बार संसद का सत्र बायकॉट कर दिया जाता है, या कहें कि उसको हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की भी होती है। जब हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी लोकसभा में खड़े होकर जब विपक्ष के सांसदों को डांटते हैं, तो जिससे लगता है कि वो स्कूल के शिक्षक हों, सामने बैठा सांसद कोई उनका विद्यार्थी, जो उसको इस तरह से डांटते हैं जैसे वो लगभग एक शिथिल अवस्था में चला जाता हो। ये हर बार ओम बिरला साहब अपने सांसदों के साथ में भूल जाते हैं कि हम भी इन्हीं के जैसे हैं। हमको ये सब मिलकर सिर्फ इसलिए कुर्सी पर बैठाया कि हम यहाँ पर बैठ सके और संसद को सुचारू रूप से चला सके, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनका भी लगभग यही हाल है। विपक्ष के सांसदों को लगभग हैकल करते हुए वो वहां बैठाते हैं और बोलने नहीं देते हैं, सवाल उठाने नहीं देते हैं। जब सवाल संसद में उठेगा नहीं तो सरकार उसका जवाब कैसे देगी, और जब सरकार से जवाब मांगा नहीं जाएगा तो ये लोकतंत्र फिर किस काम का, जिस लोकतंत्र की चर्चा परिचर्चा हम और आप दोनों मिलकर करते रहते हैं। लेकिन खैर, जब भारत के संसदीय व्यवस्था जब बन रहा था, तो बना कि हम इसको एक अध्यक्षीय प्रणाली ना बनाकर संसदीय प्रणाली बनाए, जिसमें ब्रिटेन का संसद की तरह हो, जिसमें सरकार से सवाल पूछा जाए और सरकार इसका जवाब दे। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये सरकार चाहेगी इस तरह से। लेकिन हर बार एक ही तरह का राग आलापा जाता है। कभी संसद हंगामे की भेंट चढ़ता है, तो कभी सांसद इस तरह से डांटे जाते हैं जैसे मानो वो विपक्ष के सांसद नहीं, किसी और ग्रह से आए हों और वो देश के लिए बाधक हों, देश के विकास में बाधक हों। लेकिन खैर, देखते हैं आज
से ये संसद सत्र किस तरह से चलता है, किस तरह से इन सारे मुद्दों को बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, उसका सरकार जवाब कैसे देती है, कैसे बताती है क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि और कौन सा मुद्दे हमें उठाने चाहिए। खैर, आप देख रहे थे आपका सवाल, मेरा नाम है शुभम।